जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। थिंक एंड ग्रो रिच, अमीर कैसे बने, इसके कुछ टिप्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी के बचे हुए स्टेप्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी ताकत है इस पूरे यूनिवर्स में जो हमें उन चीजों के पास ले जाती है जिन पर हम विश्वास करते हैं। जब हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचार आते हैं तो खुद ब खुद सब कुछ अच्छा होने लगता है, और जब हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ बुरा होने लगता है। अगर देखा जाए तो बैड लक मीन्स बुरी किस्मत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है इस दुनिया में। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत समझने लगते हैं और जिंदगी भर गरीबी रह जाते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते हैं तो हम अपनी बदकिस्मती को समझ लीजिए खुद ही लिख रहे हैं, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बनते चले जाएंगे। अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लेंगे तो आप हमेशा डरते ही रह जाएंगे और जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और खुद पर कभी भी भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक ऐसे दायरे में बांध रहे हैं जहां से बाद में वापस निकल पाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि खुद पर भरोसा रखना सीख लीजिए। आपको यकीन रखना होगा खुद पर कि मैं एक दिन बहुत सारा पैसा कमा सकूंगा और मैं कमाऊंगा। ऐसा भरोसा आपको खुद पे रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। अगर हम इसमें काम की अच्छी बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेंगे। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में अच्छे विचार उगे, घास फूस ना उगने दे। हम सब इतने काबिल तो जरूर हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले विचारों को चुन सके, क्योंकि हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचार को हकीकत बनाता है। जैसा कि मैंने थिंक एंड ग्रो रिच के प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका जो भी गोल है, आप जितना भी पैसा कमाना चाहते हैं, इसको कहीं लिख दीजिए और डेली 2 बार पढ़िए। बात का ध्यान रखें, जब आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो पूरे इमोशंस के साथ पढ़ें और रियलाइज करें कि ये एक दिन हकीकत बनने वाला है। उसके बाद आप उन सपने को अचीव कर पाएंगे। अपने माइंड में उन फिक्स अमाउंट को देखो, फील करो कि आपने उतने पैसे कमा लिए। ये सभी चीजें अपने माइंड में एक सीन की तरह क्रिएट करो और खुद पे बिलीव करो। स्टेप नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फ्रेंड्स, नॉलेज 2 टाइप के होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और दूसरा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब बहुत सारी इधर उधर चीजें की नॉलेज होना। जनरल नॉलेज हमारे स्कूल में भी पढ़ाए जाते थे, लेकिन उसका खास असल जिंदगी में कोई फायदा है ही नहीं। सेकंड, स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में स्पेशल नॉलेज होना है, मतलब एक्सपर्ट बनना। ऑथर ने इस बुक में हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल देकर बताया है कि क्यों हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखना चाहिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो। एक बार किसी न्यूज़पेपर वाले ने हेनरी फोर्ड को इग्नोरेंट पेसिमिस्ट कहकर उनके बारे में गलत बातें छाप दी थी न्यूज़पेपर में। इसके बाद हेनरी फोर्ड ने उस पर केस कर दिया। जब कोर्ट में सवाल जवाब होने लगे तो सामने वाला लॉयर हेनरी फोर्ड से कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछने लगा, जैसे बेनेडिक्ट अर्नल्ड कौन था, 1876 में इंग्लैंड ने अमेरिका में विद्रोह रोकने के लिए कितने सैनिक भेजे थे। इसी टाइप के फालतू सवाल पूछने लगा लॉयर हेनरी फोर्ड से, और भी ढेरों सवाल, जिस पर हेनरी फोर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। हेनरी फोर्ड ने उस वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, अगर मुझे तुम्हारे इन बेवकूफों भरी सवालों का जवाब देना होता तो इससे पहले मैं तुमको याद दिला दूं कि मेरे टेबल पर पुश बटन की लाइनें लगी पड़ी हैं, जिनमें से मैं जब चाहूँ सही बटन दबाकर अपनी हेल्प के लिए ऐसे इंसान को बुला सकता हूँ जो मुझे किसी भी सवालों के जवाब आसानी से दे सकता है, जो कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड है और मेरे इच्छा से किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। अब क्या कृपया करके तुम मुझे ये बताने में सक्षम होगे कि अब मैं अपने दिमाग को जनरल नॉलेज से क्यों भरूं, जबकि मेरे चारों ओर ऐसे आदमी के खजाने पड़े हैं जिनमें से मैं जब चाहूँ किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकता हूँ, जबकि ये जनरल नॉलेज मेरे किसी काम भी नहीं आने वाली है। ये सुनने के बाद कोर्ट में बिल्कुल सन्नाटा छा गया और लॉयर भी बिल्कुल शांत बैठ गया। तब जाके कोर्ट में हर एक व्यक्ति को ये रियलाइज हुआ कि हेनरी फोर्ड एक इग्नोरेंट पेसिमिस्ट नहीं बल्कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन है। फ्रेंड्स, हम लोग भी ज्यादातर यही गलती करते हैं। हम जनरल नॉलेज अपने दिमाग में बहुत ही ज्यादा भर लेते हैं जिसका कि कोई रियल लाइफ में काम होता ही नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जनरल नॉलेज से दूर दूर तक कोई संबंध भी नहीं है उसका। तो इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक पार्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल करना होगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन करना होगा। आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि उस पार्टिकुलर फील्ड में कोई दूसरा आपसे ज्यादा एक्सपर्ट ना हो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो। स्टेप नंबर 4,
इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, इंसान हर वो चीज पा सकता है जो वो सोच सकता है। इस बात का जीता जागता उदाहरण हमारे पास मौजूद है। कुछ सालों पहले कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि एक इंसान हवा में उड़ के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकता है, वो भी बिल्कुल एक दिनों में। लेकिन ये पॉसिबल हुआ किसी के इमेजिनेशन से, जो कि आज के डेट में रियलिटी बन गई। किसी की इमेजिनेशन कैसे रियलिटी बनती है उसका एक बेस्ट एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही पुरानी बात है। एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की शॉप पर जाता है। दुकान के क्लर्क से जाकर कहा कि मेरी कैटल और लकड़ी का पैडल काफी पुराना हो गया। कैटल और लकड़ी का पैडल $500 में खरीद लिया उस देसी डॉक्टर से। ये पैसे उस देसी डॉक्टर की पूरे जिंदगी भर की सेविंग के जितने बराबर थी। डॉक्टर ने दुकानदार को एक कागज का टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिकल फॉर्मूला लिखा हुआ था। देसी डॉक्टर ने अपने $500 लिए और वहां से चला गया, क्योंकि वो इन पैसों से अपना पूरे जिंदगी भर का कर्ज आराम से उतार सकता था। उस क्लर्क ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी। उस क्लर्क ने उस कागज में लिखी चीजें को मिक्स करके एक मैजिकल फॉर्मूला बनाया। कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लग गया था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसके कारण लाखों लोगों को रोजगार मिला। उसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला और इसी तरह वो पुरानी कैटल पूरी दुनिया के काम आई। क्या आप जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सचर था? कोका कोला। जी हाँ, कोका कोला। उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी। जिसने इस मिक्सचर को बनाया उसका नाम आशा केंडलर था। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज नहीं था, वो थी आशा केंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो रियलिटी बन पाए। जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो सिर्फ आपकी सोच है और कुछ भी नहीं। आप सोच बदलिए, इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए आपके साथ क्या कमाल होता है। कोका कोला भी एक आइडिया से ही शुरू हुआ था। आज हम अपने चारों तरफ गैजेट्स या सोशल मीडिया जो चीज भी देखते हैं वो सारी इमेजिनेशन से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि आज रियलिटी बन पाई है। आपको भी कुछ बड़ा करने के लिए इमेजिनेशन और आइडियाज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इमेजिनेशन दो टाइप के होते हैं, पहला सिंथेटिक और दूसरा क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब आप पुराने आइडियाज को ही यूज करके कोई बेस्ट चीज बनाओ। ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब जो कि बिल्कुल न्यू आइडियाज होते हैं, इसके पहले वो आइडियाज किसी के पास नहीं होते हैं। आप पूरी की पूरी एफर्ट्स लगाकर उस आइडियाज पे काम करते हो और इसको रियलिटी बनाते हो। स्टेप नंबर 5, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग बनानी ही पड़ेगी। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपको प्लान बनाने में आपकी हेल्प कर सके। जब आप प्लान बनाएंगे तो ऐसे लोगों को हायर कीजिए जो कि आपकी टीम मेंबर के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन रख सके। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक इंसान में वो नॉलेज, वो एबिलिटी और वो एक्सपीरियंस नहीं होती है। एक बात का खास ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले एक बार सारे टीम मेंबर्स की राय जरूर लें। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, अगर दूसरा भी फेल हो जाता है तो तीसरे पर काम करें। आप तब तक प्लान बनाते रहें जब तक कि सफल ना हो जाते हैं। हार नहीं माने, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जैसे कि थॉमस एडिसन कई बार नाकामयाब हुए थे, असफल हुए थे लाइट बल्ब बनाने के लिए। हजारों बार उन्होंने कोशिश की लेकिन फिर भी फेल हुए, लेकिन एक बार उनको सक्सेस जरूर मिली और उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया और वो बहुत ही बड़े इन्वेंटर बन पाए। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही सफल होते हैं। फेल होने का मतलब है कि जरूर आपके प्लान में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, उसको देखिए और सुधार कीजिए, उसमें बदलाव कीजिए और फिर नए तरीके से प्लान बनाइए। उसके बाद आप बिल्कुल सफल होंगे। अगर थॉमस एडिसन भी हार मान लिए होते तो उनका नाम हम आज इस वीडियो में आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए नहीं ले रहे होते। फ्रेंड्स, जब भी आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए, देखिए कहाँ कमी रह गई है और देखकर उसको सुधार कीजिए। इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ये चीज का भी ध्यान रखें। स्टेप नंबर 6, परसिस्टेंस। फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर और परसिस्टेंस रहेगी तो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही मंद बुद्धि वाला बच्चा जो कि 4th स्टैंडर्ड में एक बार फेल हो जाता है, उसके बाद 8th स्टैंडर्ड में 8वीं क्लास में 3 बार और फेल हो जाता है। फिर ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देता है, उसमें भी वो फेल हो जाता है। उसके आसपास के लोग उसको लूजर समझने लगते हैं और फिर वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। पूरे 30 जॉब इंटरव्यू वो दे चुका होता है और 30 में वो फेल हो चुका होता है। फिर वो KFC के एक इंटरव्यू में जाता है, पूरे 24 लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन होना होता है,
पूरे 23 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है सिवाय उस बच्चे को छोड़कर। फिर वो लड़का पुलिस के भर्ती में जाता है, फिर वहाँ पे भी 5 लोगों में से 4 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और उस बच्चे को छोड़कर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब इतने सारे फेलियर के बाद कोई एक आम इंसान तो अपने लाइफ से एग्जिट ही कर देता, लेकिन उस लड़के ने ऐसा नहीं किया। सारे फेलियर्स को सहता गया। इतने सारे फेलियर्स और रिजेक्शन सहने के बाद वो चाइना का सबसे अमीर आदमी बना। जी फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं Alibaba.com के फाउंडर जैक मा की। अब देखें तो जैक मा ऐसा क्यों कर पाए? वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर बर्निंग डिजायर और परसिस्टेंस थी, इसलिए वो एक सक्सेसफुल इंसान और अमीर इंसान बने। अगर आपको भी अपने गोल्स कंप्लीट करने हैं तो आपको परसिस्टेंस बनाए रखना होगा जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। स्टेप नंबर 7, द पावर ऑफ मास्टर माइंड। एक कहावत है, द नॉलेज इज पावर, लेकिन सिर्फ इसके अकेले दम पर कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसको गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। उनकी इच्छा और मकसद सिर्फ वही होता है जो आपका होता है। अब इस बात को एक इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बैटरी रहेगी तो हमें थोड़ी सी कम एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक बैटरी रहेगी तो हमें बहुत सी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और उनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक कम पढ़े लिखे, गरीब और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद मास्टरमाइंड लोगों के साथ मिलकर चलाया जो कि उनके लिए बाद में कारगर साबित हुए। हेनरी फोर्ड अपने उन्हीं टैलेंटेड मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से अपनी गरीबी को मिटाकर इतने सक्सेसफुल और अमीर इंसान बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट पर्सन बनने में, और 25 साल बाद वो अपने देश के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत ही इकोनॉमिक और मेंटली फायदे भी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी 6 स्टेप्स हाउ टू गेट रिच पर, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक से मैंने बताई थी। इसकी फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप जरूर देखना। वो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि बर्निंग डिजाइन आपके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।